जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैंप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला और मैं तुम्हारे एक और कमाल का वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। अगर तुम सीरियसली लाइफ में एलएलबी करना चाहते हो तो इस बार सीयूटी पीजी का एग्जाम जरूर दे रहे होगे। डीयूएलएलबी तुम्हारे मन में बसा होगा। तो मैं तुमको डीयूएलएलबी की कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी जा सकती है, अच्छा एक और पे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे। आपको मैं ऑफिशियल सीयूटी पीजी की कट ऑफ 2025 की, एलएलबी की, लॉ कैंपस 1 की, लॉ कैंपस 2 की एंड सीएलसी की, वो तीनों की बता दूंगा मैं। एक और चीज यार, मैं तुम्हारा जरा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के एंड 25 के असली वाले पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है तुम ये समझो, मैं तुमको 2025 की कट ऑफ भी बता रहा हूं और 2025 का पीवाईक्यू वाला मतलब असली पेपर भी देके जा रहा हूं। तो कल सुबह उठने के बाद सबसे पहला एक काम करना, सबसे पहले एक 90 मिनट का टाइमर लगाना, अपने पेपर को उठाना और देखना तुम कितना स्कोर कर पा रहे हो उस पेपर में, क्योंकि उस सेम पेपर में उस लोगों ने स्कोर करके इस बार डीयू में एडमिशन लिया है। तो देखना तुम जो प्रिपरेशन कर रहे हो अभी कितने पानी में हो। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन पहुंच जाते हैं डीयूएलएलबी कट ऑफ। और एक और चीज, कट ऑफ आप जितने भी मान लो प्रेडिक्शन करते हैं वो सब करते हैं, वो सब तो बकवास होती है, बट जो ऑफिशियल कट ऑफ आती है वो हमेशा ट्रू होती है और करेक्ट होती है। उसका कहने का मेरा मतलब ये है, अगर डीयूएलएलबी में लास्ट ईयर मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 200 नंबर पर एडमिशन हुआ है, तो इस साल कट ऑफ अगर पेपर मुश्किल आ गया तो 190 चली जाएगी, अगर पेपर इजी आ गया तो 210 चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि पिछली बार कट ऑफ 150 गई थी इस बार 200 चली जाएगी, या पिछली बार कट ऑफ 150 गई थी उससे पिछली बार 100 नंबर गई थी। कट ऑफ में हमेशा 100 इतना नंबर का डिफरेंस नहीं होता, 10 या 5 नंबर का डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। अब अपन तुरंत आ जाते हैं अपने अच्छा एक और चीज थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपके लिए मैंने एलुमनाई वेबसाइट ओपन करके रखी हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के। फैकल्टी ऑफ लॉ है इनका, है ना, फैकल्टी ऑफ लॉ दिख रहा है आप लोगों को, ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। इसमें दो नाम जस्ट चेक करना, ठीक है। अगर आपको लाइफ में एलएलबी करना है ना, देना चाहते हो तो यार जी जान लगा दो इस पेपर के लिए, क्योंकि वर्थ है आपका एलएलबी करना। बस दो नाम को चेक करना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड बहुत सारे ऑनरेबल जस्टिस हैं। ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, आप सबको मालूम होगा। इनके बाद कौन बने थे? संजीव खन्ना बने थे। कहां से पढ़ चुके हैं ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। बैच नंबर इनका 1979 से 1982 तक, मतलब इन्होंने 3 साल का एलएलबी यहीं से करके रखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएलसी कैंपस से। फिर आते हैं संजीव खन्ना साहब, ठीक है, ये भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और इनका भी कहां से पढ़ाई कर चुके हैं? ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं। इनका बैच नंबर था 1977 से 1980 तक। तो सोचो सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो कितना कमाल का लॉ कैंपस है ये, है ना। और लिटरली इंडिया में नंबर 1 आता है, बीएचयू से भी बड़ा है। मैं बिल्कुल मैं भले बीएचयू से हूँ, पर मैं इस चीज में ये नहीं कहूंगा बीएचयू बेस्ट है, बीएचयू से भी ज्यादा बेस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस। अब आ जाते हैं अपन तुरंत ही अपने उसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, ये सेकंड राउंड का लोकेशन है। मुझे फर्स्ट राउंड की भी कट ऑफ मालूम है, मेरे पास फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था बट मुझे एक्जैक्टली नहीं मिल रहा है। मैं तुमको सेकंड राउंड की दिखा देता हूँ, फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ गई थी मैं तुमको वो भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन वाला है, चेक कर लेना। सेकंड राउंड एलोकेशन एडमिशन, मिनिमम एलोकेशन स्कोर, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 25-26, तो नया वाला है। आ जाते हैं अपने लॉ कैंपस के पास हम, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसके बाद ही है। हाँ ये देखो सीएलसी में, ठीक है, कट ऑफ ये रही, कैंपस लॉ सेंटर, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस यही वाला होता है। यूआर जनरल कैटेगरी की 207 नंबर कट ऑफ गई थी सेकंड राउंड में। पहले राउंड में कट ऑफ कितनी गई थी भैया? पहले राउंड में 213 नंबर, 215 नंबर गई थी पहले राउंड में कट ऑफ। ठीक है, तो पहले राउंड में 215 नंबर गई थी, दूसरे राउंड में 7 नंबर कट ऑफ थोड़ा डाउन आ गई थी, 207 नंबर पर एडमिशन हुआ सेकंड राउंड में सीएलसी में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 177 है, एससी वालों के लिए 157 है, एसटी वालों के लिए 115 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 188 है। उसके बाद आपके जो एलसी 1 सेंटर है वहां की कट ऑफ देख लो, जनरल की 183 चली गई थी और एलसी 2 सेंटर की जनरल की 187 चली गई थी। तो ये आपकी कट ऑफ थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वाली 2025 की। पहले कट ऑफ मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी है, पहली कट ऑफ ध्यान रखना आपकी 215 नंबर गई थी सीएलसी की, कैंपस लॉ सेंटर की 215 नंबर गई थी। दूसरे राउंड में 207 नंबर तक गई थी, तीसरे राउंड तक आते आते, चौथे राउंड तक आते आते लोगों का 202 या 201 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। बट वहां तक रिस्क मत लेना, अपने को ट्राई करना है कि भैया पेपर कैसा भी आया मैं 220 प्लस स्कोर करूंगा। फॉर श्योर मेरा एडमिशन डन ही हो चुका है, तो हमको 220 टारगेट करना है अपने सीएलसी को पकड़ने के लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं भैया, आप पेपर भी देके चले जाओ, पीवाईक्यू वाला पेपर, तो वो देख लो। ये कट ऑफ समझ में आ गई ना? मैं तुमको ये सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, मतलब जो जिसमें पीवाईक्यू में तुमको सेंड करूंगा वहां पे कट ऑफ भी सेंड कर दूंगा, तो वहां पे देख लेना। साथ में तुमको कोई और हेल्प चाहिए होगी तो वो भी बता देना, कुछ डाउट आउट होगा तो वो भी हेल्प कर देंगे। अच्छा हाँ, हमारे बैचेस भी ऑनलाइन है, कर्ता बैच एंड महायोद्धा बैच। लास्ट ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन दिया है डीयूएलएलबी में, हाईएस्ट सिलेक्शन दिया है बीएचयू में। ठीक है, चाहो तो जाके टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़े हैं वो देख लो, चाहो तो हमारी जाके यूट्यूब में क्लासेस देख लो, चाहे लास्ट ईयर में जो मैंने क्लासेस पढ़ाई थी और जो मैंने उसका एक रिव्यू क्वेश्चन बनाया था कि कितने क्वेश्चन मेरी क्लास से आए थे, उसको जाके देख लेना। सब लोग लीगल पढ़ा रहे थे, एक क्वेश्चन लीगल से नहीं आया, तो मैं कह रहा था लीगल से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसका एक रीजन है यार, आपका पेपर जो है ना वो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को चेक कर रहा है, आपकी लीगल नॉलेज नहीं चेक कर रहा है। ध्यान रखो, हमारा सीयूटी पीजी और हमारे क्लैट के एग्जाम में जमीन आसमान का अंतर है। हमको यहाँ पे लीगल नहीं पढ़ना है ना, हमको यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करना है, कंप्यूटर पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं।
तुम्हारी लीगल की नॉलेज नहीं काम आएगी यहाँ पर, ना ही उसको यूज करना है। तो बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो अपनी। पीवाईक्यू तो मैं देके जा रहा हूँ तुमको। एक करता बैच, एक महायोद्धा बैच है, दोनों में डिफरेंस क्या है? महायोद्धा बैच में दिसंबर में आपका सिलेबस हम फिनिश करा देंगे, क्योंकि आपके पास दिसंबर में हम सब सिलेबस आपका फिनिश करा देंगे जो भी करंटली बैचेस चल रहे हैं। दिसंबर के बाद जो हमारा पीवाईक्यू बैच आएगा, जो रिवीजन बैच आएगा, वो तुमको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। करता बैच में क्या है, आपको दिसंबर के बाद जो आने वाले बैचेस होंगे वो फ्री में नहीं मिलेंगे, बस दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का ना तो टाइम है और ना ही नोट्स बनाना। थर्ड है आपको पीवाईक्यू मिलेगा। पीवाईक्यू तो मैं तुम सबको फ्री में ही देके जा रहा हूं, बट पीवाईक्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर्यामी वाली चीज है। आप नोटिस करना, आपको मैं सिलेबस भी दे रहा हूँ, आपको मैं पीवाईक्यू भी दे रहा हूँ, ठीक है। पिछले 5 साल का पीवाईक्यू आराम से बैठ के 2-3 दिन लगाना और सिलेबस को ढंग से देखना। तुम एक चीज नोटिस करोगे, ऑलमोस्ट तुम्हारे 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन पेपर में आती है चीजें। मतलब तुमको केवल 20% सिलेबस में सबसे ज्यादा फोकस करना है, जहां से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी कई चीजें फालतू की दे रखी हुई, उसमें ट्रेड दे रखा है, इकोनॉमी दे रखा है, पर्सनैलिटीज दे रखा है, लिटरेचर दे रखा है, कहां पढ़ते रहोगे इतना सब कुछ, है ना। तो तुम्हारे 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आ रहा है। एंड ये चीज को मैं तुमको पेड बैचेस में करके दिखाऊंगा, एंड हम यही पेड बैच में आपके लिए करते भी है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, पेड बैच में ये सोच के मत आना भैया आपका पेड बैच ले लिया तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, इसका कुछ ये नहीं है, जादू टोना तो करा नहीं रहे। तुमको आरओआई 100% देंगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। आरओआई मतलब क्या, आपकी जो 3 प्रॉब्लम्स है, मैं कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं और क्या पढ़ूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वो तुम्हारे लिए तीनों सॉल्व करके दे देंगे। उतना पढ़ के तुमने प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, अच्छे से कर लिया, तुमको कोई रोक ही नहीं सकता डीयूएलएलबी एडमिशन लेने के लिए। इस तरह तुम उससे लिख के ले लो, अगर तुम उतना पढ़ के चले गए तो। साथ में स्पेशल गाइडेंस और टॉप मेंटर्स रहेगा। इसका सिंपल मतलब ये है, तुम बस ऐसे नहीं चिल्लाते रह जाओगे, टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जाओगे। आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें मेरा नंबर भी होगा, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट होगा डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो पेड बैचेस में, ठीक। एलएलबी के साथ साथ बाकी सारे बैचेस भी हैं, एमबीए के सारे बैचेस हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा तैयारी हमारे अलावा कोई नहीं कराता सीयूटी पीजी के लेवल में। 20% का तुमको ऑफ भी देके चले जाते हैं, है ना। संस्कार 20 कूपन कोड यूज करना, इसमें आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, ठीक है। इस कोड को यूज करोगे तो टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। जो यहां तक वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए चीजें हैं। कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी कैपिटल सीयूटी ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओपन करोगे तो यहाँ पे तुमको पीजी वाले कोर्सेज आएंगे, एक महायोद्धा और एक कर्तव्य, ठीक है। इसमें क्लिक करोगे तो अपने बैचेस को सेलेक्ट कर लेना, एलएलबी वाले बैचेस को। फिर यहाँ पे पूछेगा वो, डू यू हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर तो कूपन कोड डाल देना। कौन सा वाला, संस्कार 20, ये वाला है ना, कूपन कोड वाला डाल देना, संस्कार 20। संस्कार 20 लिखना और 20 के बाद गैप मत देना, रुक जाना और उसको अप्लाई कर देना, तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा। जीएसटी कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। अब आ जाती भैया फोकस रिवॉर्ड। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो पहली बात अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि यहाँ तक बहुत लोग नहीं रुके हैं, है ना। इतना लोग इतना सीरियस नहीं बचे हैं। पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे ये देखो, इस नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120। मैं आपको 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है टेक्निकल टीम के साथ साथ। तो आपको जो हेल्प चाहिए वो भी इसमें कर दी जाएगी। जैसे आपको कोई डाउट है कि भैया मेरा यूजी के बाद 3 साल का गैप हो चुका है, या मेरी एज अभी 35 हो चुकी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी डाउट है मैसेज कर देना, आपकी उसमें भी हेल्प कर देंगे। एंड साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर 5 साल के पीवाईक्यूज एंड सिलेबस सेंड कर देंगे, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी देके रखा हुआ है, चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर लो। और अगर तुमको कोई बैचेस में कोई क्वेरी करनी है, कुछ चीजें पूछनी है, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, हमारे से कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट कौन से टॉपिक ऊपर वीडियो चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं डीयूएलएलबी पे कंप्लीट वीडियो लेके आऊं, पूरा कंप्लीट, कि उसमें प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, अटेंडेंस की क्या इशूज हैं, फैसिलिटीज क्या क्या है, LC1 LC2 एंड CLC में क्या डिफरेंसेज हैं, कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो कमेंट कर देना, मैं जरूर बता दूंगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी वहां पर, तो उनको भी लेकर यहाँ पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। चैनल को अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे मालूम है, तो कर लो, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुमको सब स्टडी कैपिटल ही देगा। तो सब्सक्राइब कर लो, बाय।